बंगाल में एम फैक्टर का बड़ा शोर है और बड़े बड़े विद्वान कह रहे हैं कि ममता जी को कौन माई का लाल हरा सकता है जब तक मुसलमान उनके साथ है, कयामत तक ममता राज करेंगी। ये क्या फैक्टर है, क्या मसला है बंगाल का? देखिए बंगाल में जी, बंगाल के अंदर 150 से ज्यादा असेंबली को मैंने कवर किया है। 20 दिन से ज्यादा मैं था बंगाल के अंदर। SIR में बहुत सारे मुसलमानों के नाम निकाल दिए गए। जब मामला सुप्रीम कोर्ट को गया तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिब्यूनल को जाइए। ट्रिब्यूनल में जो लोग गए उनमें 90% नाम सही पाए गए। फिर दूसरी चीज क्या है कि मुस्लिम एरिया में, मुसलमान एरिया में CRPF भी डरा रही थी और गुंडागर्दी मैंने खुले आंखों से देखा है कि गुंडागर्दी कर रहे। देखिए भाजपा ने वहाँ इलेक्शन लड़ा है, भाजपा के साथ इलेक्शन कमीशन, भाजपा के साथ CRPF, भाजपा के साथ ED, भाजपा के साथ ID। भाजपा वहाँ इलेक्शन कहाँ लड़ रहे, फिर इलेक्शन हुआ ही नहीं। लेकिन और एक बात नदीमुद्दीन साहब, एक मिनट, बंगाल का जो सामान्य, एक मिनट फिर पूरी बात कहिएगा आराम से। बंगाल का जो सामान्य, जितना हम जानते हैं, जितना हमने बंगाल देखा है जाकर, बंगाल के 99% मुसलमान का ED से कोई लेना देना नहीं। वो क्या कर रहा है, कहाँ रोटी खा रहा, हमको नहीं पता, उसका ED क्या करेगी? गजब बात कर रहे हो महाराज। वो कोई चूड़ी बेच रहा, कोई शरीफा बेच रहा, कोई अंडा बेच रहा, अब उनकी ED क्या जाएगी? ठीक है, मगर मुसलमानों को डराया धमकाया गया, मुसलमानों को बहुत सारे वोट डालने नहीं दिए गए, मगर मुसलमानों को 100% सपोर्ट ममता को नहीं मिला। मुसलमानों के अंदर भी कुछ नाराजगी थी। मुझे लगता है कि इसका खामियाजा हो सकता है कि ममता को भुगतना पड़े, मगर जितने एग्जिट पोल बता रहे हैं वो एग्जिट पोल नहीं है, ये मुंह के बल गिरने वाले हैं, खाने वाले हैं। मेरा आकलन है कि ममता आने वाली है, दीदी आएगी, दादा जाएंगे। दादा तो अभी आए नहीं, अभी तो दीदी चल रही है 15 साल से। दादा उनसे पहले थे, बुद्धदेव भट्टाचार्य, उसके बाद दादा आए नहीं, 15 साल से दीदी हैं। अरविंद जी, आप भी बंगाल रहे हो मेरे ख्याल से महीने 1.5 महीने, सारे इलाके आपने घूमे हैं, आपने अभी मुफ्ती साहब का ऑब्जर्वेशन सुना, आपकी समझ क्या कह रही है? आप क्या देख के आए हैं बंगाल में? दीदी जाएंगी, दादा आएंगे, या दीदी ही रहेंगी, दादा नहीं आएंगे? देखिए, फाइनली तो 4 मई को तय होगा कि कौन आएगा कौन जाएगा। एक बार वोट हो गया है तो 4 मई तक का इंतजार करना चाहिए। लेकिन सामान्यतया जो संदेश मिल रहा है, और मैं भारतीय जनता पार्टी जो कह रही है उसको छोड़ दीजिए, ममता बनर्जी जी का जो हाव भाव है, जिस तरह का रिएक्शन है, जिस तरह से वो रिएक्ट कर रही हैं और अपना बयान दे रही है, उससे लग रहा है कि बहुत ही गड़बड़ी है। और ममता बनर्जी जी खुद मान चुकी हैं कि वो जाने वाली हैं, क्योंकि जीतने वाला राजनेता, जीतने वाली जो पार्टी होती है, जिसके मन में विश्वास होता है, वो कभी हताशा में नहीं होता है। वो उस तरह से व्यवहार नहीं करता है जैसे ममता बनर्जी जी कर रही हैं। ममता बनर्जी जी बंगाल की अभी भी मुख्यमंत्री हैं। जब कोई मुख्यमंत्री खुद ही आह्वान करे भीड़ का कि तुम सड़क पे उतर जाओ और पब्लिक में बोले कि तुमको अल्लाह की कसम है तुम भाजपा को वोट नहीं दोगे और काफिरों को स्टेट में मरना होगा, तो समझिए कि किस तरह की और किस लेवल की बौखलाहट है उनके अंदर। और चुनाव हो जाने के बाद कल शाम को आपने देखा जिस तरह के फर्जी आरोप लगाए गए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर, और जिस तरह से वो जहाँ पे वोटिंग मशीन रखी गई है वहाँ भीड़ का आह्वान करके पहुँची, बेहद दुर्भाग्यपूर्ण मामला है। 1% भी यदि ममता बनर्जी जी के पास सच्चाई होती तो उनके एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पहुंच चुके होते और सुप्रीम कोर्ट ने उसके खिलाफ व्यवस्था दे दिया होता। लेकिन तथ्य कोई नहीं है, केवल आरोप है और हार की हताशा है। मुझे लगता है कि ममता बनर्जी जी का जाना तय है। ये ममता जी के व्यवहार से, उनके प्रतिक्रिया से, उनके हाव भाव से, उनके बॉडी लैंग्वेज से भी लग रहा है। और यही बात मीडिया संस्थान भी और जितने सर्वे रिपोर्ट हैं वो भी कह रहे हैं। जी राज शर्मा साहब, मैंने अपने पत्रकारी जीवन के लगभग 4 दशकों की यात्रा में ऐसा कोई चुनाव नहीं देखा जिसमें रूलिंग पार्टी चीफ मिनिस्टर समेत धरना प्रदर्शन पर उतर आए। कभी नहीं देखा। 99% तो चीफ मिनिस्टर्स और लोकसभा के चुनाव में प्राइम मिनिस्टर मत डालने के बाद अपने घर में अंडरग्राउंड रह जाते हैं, वहीं लोग से मिलते जुलते, पब्लिक अपीयरेंस में नहीं आते। फिर मतगणना के रिजल्ट आ जाने के बाद वो पब्लिक अपीयरेंस में आते हैं,
या तो ये कहने आते हैं कि जनादेश स्वीकार है, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका में बैठूंगा, इस्तीफा देने जा रहा हूं, या ये कहते हैं कि जनता ने हम पर भरोसा किया है, हम जनता की सेवा करेंगे। ये डंडा झंडा लेके रात बिरात कोई मुख्यमंत्री मैंने नहीं देखा निकलते हुए। विपक्षी तो निकलते हैं सरकारों के खिलाफ, हर जगह मैंने देखा, लेकिन रूलिंग पार्टी डंडा झंडा लेके इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर कभी निकले सड़क पर, ऐसा मैंने नहीं देखा। बंगाल में ऐसा क्या हो गया कि खुद मुख्यमंत्री आधी रात को सड़क पर हैं? राज शर्मा साहब। दद्दा, मैं पहले सबसे पहली बात कहता हूं कि गांव में हल्ला मचा, चोर आ गए, चोर आ गए। जो घोड़े बेच के सोता था वो भी जाग जाते थे। अब हम कहें यार ये तो कभी जागता नहीं था, अब जाग गए, तो ये कोई तथ्य नहीं है। और मुख्यमंत्री जी, जैसे कि एडीजी बीजेपी बेचारे हमारे भाई अरविंद भाई बोल रहे हैं कि उनके हाव भाव, तो हाव भाव अरविंद भाई मोदी जी के देख लो। अरे अधीर रंजन पानी चौधरी पीते हैं, देखिए नहीं हाव भाव। अधीर रंजन हाव चौधरी भाव को से सुन लो। पता चलता है। आप मेरी बात छोड़ो, आप अपने सबसे बड़े नेता बंगाल के जो अधीर रंजन चौधरी है उनकी बयान सुन लो। राहुल गांधी जी ने कहा है कि ममता बनर्जी की विदाई तय है और ममता बनर्जी बीजेपी का आने का रास्ता क्लियर कर चुका है। आप बताओ भाई, आप राहुल गांधी के बयान का अरविंद भाई आप बहुत अच्छे हो और अधीर रंजन चौधरी लेकिन के सच्चे नहीं बयान हो। का खंडन कर रहे हैं। अच्छे हो, आप सच्चे कांग्रेस नहीं का जो स्टेटमेंट है, मैं इतनी आप बातें उसके कह दूंगा, अगेंस्ट उसका बोल रहे हो। जवाब नहीं मिलेगा मेरी आप आपको। छोड़ दो, आप राहुल गांधी जी ने जो कहा है और अधीर रंजन मुझे नहीं चौधरी जी समझता, का आप जो लोग बयान बीडीसी है, कम आप उसको इलेक्शन ध्यान नहीं में जीत रखते हुए पाते हो। अपनी बात राहुल करो। गांधी जी की बात करते हो, बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीत सकते। राहुल गांधी जी की यहाँ राहुल गांधी जी का अच्छा, राहुल गांधी बीडीसी का डिस्कशन चल इलेक्शन रहा है। नहीं जीत सकते हैं? राहुल गांधी बीडीसी का इलेक्शन नहीं जीत सकते हैं? ऐसा है, आपकी मुझे कमी इस बात है, की जानकारी आप नहीं अपने थी। आप को ज्ञान से बड़ा समझ रहे हो। मैंने कभी कहा आपकी ही कमी नहीं। बताओ, और कुछ नहीं है अरविंद भाई, मैंने कभी आप अपने कहा आप नहीं। को आप ज्ञान कह से रहे बड़ा हो कि समझते राहुल हो। गांधी यही जी आपकी BDC आने का वाला इलेक्शन समय। नहीं दोनों को दिखाइए जरा थोड़ी मेरी देर। बात सुन लो, दोनों को फिर मैं भी दिखाइए। डिस्टर्ब करूंगा, दद्दा को मेरी आवाज बंद करनी पड़ जाएगी। नहीं, आप आ जाते हैं यहाँ पे केवल देश को देखो, बर्बाद करने की बातें राज करते शर्मा रहते भाई, हैं। मैं मुझे दो केवल बातों का यह जवाब पूछ रहा चाहिए हूँ बस। कि राहुल मुझे आज गांधी भी जी दो कुछ बातों और का बोल जवाब रहे हैं। चाहिए। राहुल गांधी जी अरे कह रहे हैं अरविंद ममता भाई, बनर्जी जाने काय वाली ज्ञान है। से बड़ा अपने को अधीर समझ रहे रंजन हो। चौधरी जी काय, कह रहे हैं आप कि अगर अपने ममता पैसे पे आते बनर्जी हो, जाने वाली तो है। यहाँ मत और तो मैं करा करो। इतना थोड़ी तो लज्जा बचा समझना लो। चाहता हूँ अरे कि थोड़ी आपकी तो लज्जा लाइन बचा कांग्रेस लो। की जो अधिकृत अरे लाइन भाई है अरविंद उससे भाई, नहीं अलग कैसे सुधरोगे है? जीवन में। आप सही हैं या अब राहुल आपकी गांधी कमी सही है है? जो आपको ही आप खत्म सही कर हैं या देगी। अधीर रंजन चौधरी सही है? अरे केवल भाई, इतना बता दीजिए। आप मुझे मेरा एक बात छोड़िए बता, ना। क्या जरूरत थी आप कौन देश का सही है? गृह अधीर मंत्री रंजन चौधरी 20 जी दिन सही वहां रह है रहा? या राज शर्मा सही क्या है? क्या माना जरूरत जाए? थी? हर थोड़ा मैं विधानसभा तो में ये कह रहा प्रधानमंत्री हूँ जा रहे कि हैं। डिबेट इससे में पहले कभी आने देखा? के पहले कम से बताओ, कम राहुल इससे पहले गांधी कभी के प्रधानमंत्री को उस देखा स्टेटमेंट को जो देख लिया प्रधानी के होता जो इलेक्शन में उन्होंने जा रहा हो, बंगाल में दिया था। जो सभा कम समिति से के कम इलेक्शन अधीर में जा रहा रंजन हो। चौधरी जी ने गृह मंत्री जो कहीं 15 ममता दिन, 20 बनर्जी दिन और रहे। टीएमसी के बारे में बोला देखो, ये है हार सत उसको आ आप रही सुन है। लिए होते। और आप तारीख कर लो ना, सनद कर लो। आप तब कुछ भी बोलोगे। बोलते हो। एक राज भाई, आपसे यही शिकायत है, जो बोलते हो उसके पीछे आप तो तथ्य नहीं 2014 होता से है। पहले पैदा जब हुए हो। भी आप बोलते हैं आप उसके क्यों पीछे नाबालिग कोई वाली तथ्य बातें नहीं कर रहे है। हो? अरविंद जी अभी रुकिए, अभी राज शर्मा अरे जी की बात भाई, आ जाए। अरविंद राज भाई, भाई, आप केवल आप आप- बोलिए, आपकी बात अरविंद भाई रुक आप जाइए। जी, मुझे इतना जी, बता दो, जी। पर दो बातों का जवाब दे दो आप। इस इलेक्शन से पहले किसी भी सरकार रही हो, कोई गृह मंत्री 15-20 दिन रहा? क्या कोई प्रधानमंत्री इस तरह, एक बात कहूं तो सभा सद के इलेक्शन में जा रहा हो, एक तो करते हैं, जाना चाहिए। अभी दद्दा मेरी बात काट के कह देंगे नहीं गए तो क्या हुआ। और जब पानी पी रहे थे, एक और बात सुन लेना, चाल से हाल, हाल से माल का पता चलता है। अभी तो ममता जी के पास कोई ताकत है ही नहीं। और एक और बात सुन लीजिए, आपको क्या टेंशन? अरे ममता जी जा रही है, रखवाली करनी है भाई, चोट्टा मटाए धुंध, तो उससे तो अपनी चीज को बचाना है। ठीक है, ठीक और है मैं राज आज भाई, फिर ठीक- कह रहा हूं, ठीक है। दद्दा पर 3 सेकंड, आज तारीख समय नोट कर लो। कर लिया। अभी शुरू कर दिए बीजेपी ने। ठीक। अभी आप कहते हैं 2 तारीख को मीटिंग करेंगे। ये कर रहे हैं कि अगर दद्दा जीतने वाले हैं तो इनके इनकम टैक्स में फंसाओ, इसको इससे फंसाना है, वो जीतना है। ये वैसे सरकार नहीं बना सकती। ठीक है राज भाई, ठीक ठीक। अब आप रुकना होगा भैया, अब रुकना होगा, अब रुकना होगा। ठीक, अब रुकना होगा। 3 बातें कहूंगा, फिर अनुभव चक के पास जाऊंगा। कायरों के लिए राजनीति नहीं, जो कायर हैं वो अपने घर बैठे घरेलू उपयोग की, दैनिक उपयोग की चीज़ों की दुकान खोल ले अपनी बैठक में। क्या? दूध, ब्रेड, अंडा, टूथपेस्ट, गुड़, चीनी, शक्कर। ठीक। जो इतने डरपोक हैं, मौलाना साहब, मुफ्ती साहब भी मेरी बात सहमत हुए, जिनकी पेंट गीली हो रही है पुलिस को देखकर, कोई कह रहा हाय दैया ईडी ने मार डाला, कोई कह रहा सीबीआई ने मार डाला। राजनीति करना डॉक्टर ने बताया था आपको? आप चाहते हो कि गाय दूहने वाली हमारे घर के अंदर आ जाए, हम गेट बंद करके दूध दूहते रहे?
अरे थोड़ा झेलो यार, नहीं झेलोगे? मुफ्ती साहब आप भी कह रहे हो ईडी के चक्कर में, कहां के चक्कर पड़ जाते हो आप व्हाट्सएप के? ये अरबों रुपया कमा के रख लिया नेताओं ने, तो ईडी के चक्कर नहीं होगा? आप अपनी जैसा समझते हो नेताओं को? एक घर में 3 जहाज हैं पर्सनल, पता है आपको? और उनके यहां ईडी पहुंच जाएगी तो आप नाराज हो जाओगे, कहोगे बताइए ईडी से काम हो रहा है, तो क्या भेजें? इस लौकिक जगत में तो वही है, अभी यमराज को तो कोई बुला के भेज नहीं सकता। ये 3 जहाज कहां से आए? ये कौम की खिदमत करने से आए कि मुल्क की सेवा करने से आए? मुफ्ती साहब ये बात राज भाई भी जानते हो, कभी कभी गुस्सा हो जाते हैं, अलग बात है। और जो अधीर रंजन चौधरी हैं वो छोटे आदमी नहीं है। आज जो राहुल गांधी है, कल वो अधीर रंजन थे, वही कुर्सी है, वही मोहर, वही लेटर हेड। वो भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष थे अधीर रंजन, जो राहुल गांधी है। इसलिए अगर राहुल गांधी महान है तो मैं बहुत विनम्रता से कहूंगा अधीर रंजन चौधरी भी महान माने जाने चाहिए। बिल्कुल। क्या? और अगर राहुल गांधी महान नहीं तो हम मान लेंगे अधीर भी महान नहीं। अन्यथा तो अधीर रंजन की बात भी राज्यसभा को सिर आंखों पर रखनी चाहिए। बाबा और बाबा के चचेरे भाई भी बाबा के बाबा ही होते हैं, वो भतीजे थोड़े न हो जाएंगे आपके। जो राहुल गांधी हैं राज भाई के लिए, वही चौधरी होने चाहिए, अधीर रंजन। ठीक है वो अधीर है, लेकिन आपके तो नेता हैं, उनको भी धैर्य आ जाएगा। अनुभव चक, मेरा प्रश्न वही था कि मैं ये केमिस्ट्री नहीं समझ पा रहा। आप लोग भी गजब जादूगर हो, इसमें तो कोई शक नहीं। हो सकता आप लोग कोई वही कर रहा हो, फिल्मी रिहर्सली। आप लोगों भी भाई कौतुक वाले प्राणी तो हुई भाजपा में, अब तो कौतुक तत्व प्रबल है। हम भाऊराव देवरस के समय की भाजपा प्रिडिक्ट कर लेते थे, वाजपेयी अडवाणी के समय की भाजपा प्रिडिक्ट कर लेते थे, लेकिन अब तो ईश्वर जाने। क्या? हमें छोड़ो, जो संघ चला रहे वो नहीं जान पाते क्या होने वाला है। क्या? वो भी टीवी से जानते हैं, ये पता है ना आपको अनुभव चक? अखबार और टीवी में ये चलता रहता है कि उनकी उनसे बैठक हो गई, उनसे उनकी बैठक हो गई, और सच में होता सब टीवी से जानते हैं। क्या? तो कौतुक तत्व मोदी जी की राजनीति का मूल तत्व है। क्या? अगर हम ये कोई हमसे कहे कि मोदी जी की पॉलिटिक्स का आधार तत्व क्या है, तो मैं कहूंगा कौतुक। वो ऐसा काम करना चाहते हैं इससे लोग चौंक जाए। तो हो सकता है आप लोग कौतुक कर रहे हो, लेकिन यार आप विपक्ष में हो, सत्ता में आने की लड़ाई लड़ रहे हो। आप लोग मुंह में इधर रसगुल्ला, इधर मोतीचूर के लड्डू दबा के मौज में बैठे हुए हो। क्या? ऐसे हाथ रख के है? और जो सरकार में है, जिनके पास 87 सीट्स का ओपनिंग बैलेंस है, वो आधी रात को सड़क पर घूम रहे। माजरा क्या है भैया? कोई क्या सेटिंग गेटिंग क्या है? अनुभव चक जी, सब परेशान है। आप मौज ले रहे हो, जबकि आपको सड़क पर होना चाहिए था। रात भर वहां स्ट्रांग रूम के बाहर चटाई बिछा के आपको रहना चाहिए था। आप लोग रसगुल्ला खा रहे हो, उसके बाद पान खा रहे हो, और चूना उंगली में लिए मस्त घूम रहे हो कलकत्ता में। चक साहब देखिए अमिताभ जी, सबसे पहले तो मैं वो बात करूं जो सीआरपीएफ सेंट्रल फोर्सेस के डर का आज यहाँ पर सब लोग रोना रो रहे हैं, उन्हीं सेंट्रल फोर्सेस को मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिनकी वजह से बंगाल का चुनाव इस बार रक्त रंजित होने से बच गया। ये तो अमिताभ जी आप इतने सीनियर पत्रकार हैं, आपने देखा है कि बंगाल के चुनाव में किस तरीके से सड़कें रक्त से रंजित करी जाती थी। पिछले इलेक्शन में 2023 में पंचायत चुनाव हुआ था, तब आधे सैकड़ा से ज्यादा लोग मारे गए थे पंचायत में। मोदी साहब आप भी जी 58 जाने गई थी अमिताभ जी। तो इस बार जिनकी वजह से बंगाल का चुनाव रक्त रंजित होने से बच गया, जिनकी वजह से टीएमसी के गुंडों को गुंडागर्दी करने का अवसर नहीं मिला, आज वही टीएमसी के गुंडे, उनके लोग, उनको पालन पोषण करने वाले लोग इस बात का रोना रो रहे हैं कि हमको फिर से वही गुंडाई करने का अवसर नहीं मिला, और हमने लोगों को वोट डालने से रोक नहीं पाया, मनचाही नहीं करा पाए। अमिताभ जी, ममता बनर्जी उस दिन कह रही थी वोटिंग वाले दिन कि हमारे वोटर वोट डालने से रोके जा रहे हैं। अमिताभ जी,
अगर तृणमूल कांग्रेस का वोटर वोट डालने से रोका जा रहा था तो 93% वोट ऐसे ही पड़ गया। कौन थे वो लोग जो वोट डाल के चले गए? उनको गुंडागर्दी करने का अवसर नहीं मिला, इस बात का रोना वो रो रहे थे। और जहां तक रही भारतीय जनता पार्टी की, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 2-2, 3-3 महीने से बंगाल की हर विधानसभा सीट पर, हर मंडल पर, हर वार्ड पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा था। वो ममता बनर्जी ने जो 15 साल का कुशासन था, ममता बनर्जी का जो 15 साल की अराजकता थी, ममता बनर्जी ने जो 15 साल के भय का वातावरण बना रखा था, उससे वहां के लोगों को मुक्ति दिलाए, कैसे दिलाए जाए वो रोड प्लान समझा रहा था, प्रधानमंत्री जी की नीतियों के बारे में बता रहा था और उनके अंदर एक विश्वास दिला रहा था कि इस बार आप लोग निडर होकर वोट करिए, आपके बाल भी कोई उखाड़ नहीं पाएगा। और वो पश्चिम बंगाल में जब चुनाव हुआ तो दिखाई भी दिया। इसलिए जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व वो आश्वस्त है। और जिन्होंने 15 साल सब ठंडी लस्सी पी रहे हो, मौज ले रहे हो हैं, और इनको काम पे लगा दिया, ये बेचारे डंडा झंडा लिए रात भर घूम रहे हैं। जिन्होंने 15 साल बंगाल को लूटा खसोटा और अराजकता फैलाई, उनकी नींद उड़ी हुई है कि इस बार उनके यहाँ से सत्ता जा रही है। सत्ता जाने का उनको दुख नहीं है, सत्ता के दम पर जो वहां पश्चिम बंगाल को नियंत्रण करते थे, वहां का अपराध कंट्रोल करते थे, वहां अराजकता फैलाते थे, वो इस बार नहीं कर पाएगी। ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी का अमिताभ जी आपने स्टेटमेंट सुना होगा, 4 तारीख के बाद मैं सबको देखूंगा। ये मुख्यमंत्री के भतीजे जो सांसद भी है उनका ये स्टेटमेंट, इस तरीके का स्टेटमेंट। अरे अभिषेक बनर्जी 4 तारीख के बाद किस तरीके से आपके पर कतरे जाएंगे वो हम भी देखेंगे, पूरा देश भी देखेगा। पश्चिम बंगाल में नजीर बनेगी, वो सब लोग देखेंगे। ठीक ठीक।